उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर कड़े बयान, तकरार और शक्ति प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन इन दिनों जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के पूरे राजनीतिक खेल को हिला देने वाले हैं। क्या वो एक बार फिर वही कर देंगे जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय किया था, जब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक को उनकी शर्तें माननी पड़ी थी। मामला क्या है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। गोंडा जिले के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक बार फिर अपनी बागी शैली में ऐसा बयान दे दिया है जिसने भाजपा की यूपी यूनिट से लेकर दिल्ली आलाकमान तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बृजभूषण सिंह उसी व्यक्ति का नाम है जिसे ना तो विवादों से डर लगता है, ना बड़े से बड़े नेतृत्व से। कहा जाता है कि वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, चाहे केंद्र में कितना ही बड़ा पद क्यों ना हो। 2024 के लोकसभा चुनाव का समय सबको याद है। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद जब मोदी और शाह की टीम ये तय कर चुकी थी कि बृजभूषण को टिकट नहीं दिया जाएगा, तब भी बृजभूषण सिंह ने अपनी पकड़, ताकत और ग्राउंड नेटवर्क के दम पर बीजेपी को ऐसा दबाव मिला दिया था कि पार्टी को मानना पड़ा। पार्टी को समझ आ गया कि अगर बृजभूषण को टिकट नहीं मिला तो कैसरगंज ही नहीं बल्कि आसपास की सीटों पर भी नुकसान हो सकता है। आखिरकार बीजेपी ने बृजभूषण नहीं, उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया और इसी को बृजभूषण की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत माना गया। ये खुला संदेश था कि पीएम मोदी और अमित शाह भी चाहकर उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब कहानी एक बार फिर उसी मोड़ पर पहुंच रही है। बृजभूषण सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर साफ साफ कह रहे हैं कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, चाहे बीजेपी टिकट दे या फिर ना दे, पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। उनका कहना था कि अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत अच्छा है, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे, लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। उनकी आवाज इस वीडियो में पहले की तरह ही मजबूत और चुनौती भरी दिखती है, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि उनका इरादा सिर्फ राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी भी है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका कोई इरादा नहीं है, यानी यूपी विधानसभा में कोई दिलचस्पी नहीं है। कई राज्यों में देखा गया कि केंद्रीय नेतृत्व नेताओं को मंत्री पद से हटाकर विधानसभा चुनाव में भेज देता है, लेकिन बृजभूषण ने अभी से साफ कर दिया कि उनके साथ ऐसा नहीं चलने वाला। वो साफ कहते हैं कि विधानसभा उनके लिए कोई लक्ष्य नहीं है, वो केवल लोकसभा पर ध्यान देना चाहते हैं और अपनी राष्ट्रीय राजनीति को लेकर अब भी उतने ही महत्वाकांक्षी हैं। उनके बयान में बगावत का रंग और भी गहरा दिखाई देता है, जो वो कहते हैं, किसी सोते हुए को सच की नींद से जगाना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिलाना बगावत है। अगर सच्चाई का गीत गाना बगावत है तो हम बागी हैं और हमारा मजहब भी बगावत है। इस बयान ने साफ कर दिया कि बृजभूषण की छवि भले ही बागी हो, पर वो इसे अपनी ताकत मानते हैं। बीजेपी नेतृत्व के लिए ऐसे वाक्य हमेशा चुनौती की तरह देखे जाते हैं, क्योंकि उनका मतलब साफ है कि बृजभूषण दबने वाले नहीं हैं। बता दें कि हाल ही में कई बार ये खबर चली कि बृजभूषण सिंह की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बृजभूषण सपा ज्वाइन करने वाले हैं, क्या अखिलेश अपनी रणनीति में एक बड़ा दाव खेलने वाले हैं। इन अटकलों ने बीजेपी हाईकमान को बेचैन कर रखा था, क्योंकि बृजभूषण के पास गोंडा, कैसरगंज और आसपास के क्षेत्र में इतना मजबूत जातीय और स्थानीय नेटवर्क है कि उनका किसी दूसरे दल में जाना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। इन चर्चाओं के बाद बृजभूषण सिंह ने बड़ा संतुलित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि उनका भाजपा से कोई झगड़ा नहीं है। उनके परिवार में 2 बेटे, एक विधायक और एक सांसद, दोनों बीजेपी से जुड़े हैं। भतीजा ब्लॉक प्रमुख है, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। पूरी टीम बीजेपी समर्थक है। वो खुद भी कहते हैं कि वो अभी बीजेपी में हैं, लेकिन यही बयान बीजेपी को पूरी राहत नहीं देता, क्योंकि इसके तुरंत बाद वो ये भी कह देते हैं कि कभी कभी सच बोलने की वजह से लोग सोच लेते हैं कि मैं दूसरी पार्टी में चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। यानी भाषा में नरमी है, लेकिन इशारों में ताकत पहले जितनी ही। यहाँ असली सवाल अभी भी वही है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बृजभूषण सिंह बीजेपी का गेम बिगाड़ सकते हैं। 2027 में बृजभूषण चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में हमेशा उम्मीदवार वो नहीं होता जो मैदान में खड़ा हो।
कई बार असली ताकत पर्दे के पीछे से चुनाव का रुख बदलने वालों में होती है और उत्तर प्रदेश में बृजभूषण सिंह वही व्यक्ति हैं जिनकी जुबान भी खबर बनाती है और जिससे भाजपा को भी सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ बात होशियारी से संभालनी होगी। 2024 में उनकी नाराजगी ने बीजेपी को हिला दिया था। अगर 2027 में फिर कुछ ऐसा होता है, चाहे टिकट बंटवारे के समय या फिर सीट संयोजन के समय, तो वो बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, खासकर तब जब विपक्ष पहले ही बीजेपी को रोकने के लिए किसी भी बड़े चेहरे या सामाजिक समीकरण की तलाश में है। अखिलेश यादव अगर पर्दे के पीछे से कोई रणनीति बना रहे हों और बृजभूषण को अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो, तो ये बीजेपी के लिए 2027 में एक गंभीर समस्या बन सकती है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बृजभूषण की तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी है। सबको संदेश मिल चुका है कि 2029 में उनकी लड़ाई तय है और जब कोई नेता अभी से अपनी सत्ता की राह बनाने लगे तो इसका असर आसपास के सभी चुनावों पर जरूर पड़ता है। यूपी की राजनीति में उनके बयान और उनका ग्राउंड नेटवर्क दोनों मिलकर 2027 के चुनाव से पहले भाजपा को परेशान कर सकते हैं, चाहे वो पार्टी में रहें या पार्टी के बाहर से अपना दबाव बनाए रखें। 2028 के अंतिम महीनों में उनकी पोजीशन पूरी तरह साफ हो जाएगी कि वो किस तरफ जाने वाले हैं, लेकिन आज की स्थिति इतनी जरूर साफ है कि जैसे 2024 में उन्होंने दिल्ली को अपनी शक्ति का एहसास कराया था, 2027 के पहले भी वो किसी भी समय पूरा समीकरण बदल सकते हैं। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।